एक बार फिर से पावर गैलरी के गलियारों में नीति के साथ तबादला किए जाने की गूंज है। माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार लोकसभा चुनाव के बाद तबादला नीति सामने ला सकती है। तबादले नीति और पोर्टल के मॉडल का अध्ययन करने प्रशासनिक सुधार सचिव राजन विशाल के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल जल्द उड़ीसा जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की भजनलाल सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर तबादला नीति बनाने की कवायद में जुटी है, जिसमें आईटी स्तर पर विचार कर पोर्टल बनाने, विभागों को 2 श्रेणी में बांटकर उनकी जरूरत के आधार पर तबादले करने, कर्मचारी के 5 साल तक एक ही विभाग या एक सेक्शन में नहीं रहने, 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग और डार्क जोन में 3 साल सेवा देने के बाद तबादले किए जाने के प्रावधान के आसार हैं। तबादलों को लेकर गहलोत सरकार के समय भाजपा की ओर से कई आरोप लगाए गए। इनमें एक आरोप यह भी था कि उस समय तबादले को उद्योग बना दिया गया है और बिना नीति के ही तबादले किए जा रहे हैं। ऐसे में तबादलों को लेकर भजनलाल सरकार में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कवायद शुरू करते हुए विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तबादले के लिए नीति समयबद्ध रूप से जल्द तैयार हो ताकि तबादले संबंधी प्रकरणों का जल्द निपटारा हो सके। 2000 से ज्यादा कर्मचारियों वाले ऑफिस ए श्रेणी और 2000 से कम कर्मचारियों वाले ऑफिस बी श्रेणी में होंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने विभागों के सुझावों को शामिल करते हुए तबादले के लिए गाइडलाइन बनाई है। ए श्रेणी के विभाग इस गाइडलाइंस को शामिल करते हुए अपनी विशिष्ट विभागीय जरूरतों के अनुरूप खुद के स्तर पर स्टेक होल्डर्स, लाभार्थियों, कर्मियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर 1 माह में तबादला नीति बनाएंगे। साथ ही सक्षम स्तर से अनुमोदित कर प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी DOIT विभाग को विभागीय जरूरतों के अनुरूप तकनीकी प्रावधान कर एक वृहद पोर्टल बनाने के निर्देश दिए हैं। विभागों को अपनी तकनीकी जरूरत IT विभाग को बताने को कहा है। नीति में कर्मचारी के एक ही विभाग या सेक्शन में 5 साल से ज्यादा नहीं रहने का प्रावधान होगा। प्रस्तावित नीति या विभागों की नीति में जिन श्रेणियों के तबादले का विवरण शामिल है, उनसे अलग कोई प्रशासनिक रूप से या विशिष्ट प्रकृति का प्रकरण हो तो सक्षम स्तर से अनुमोदन बाद विचार कर वर्ष में कभी भी तबादला करने का प्रावधान किया जाए। जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय या पद नहीं है, उनको छोड़कर अन्य विभागों में कर्मचारी के पूरे सेवा काल में 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग करने का प्रावधान रखा जाए। तबादला नीति में गजेटेड और नॉन गजेटेड अधिकारियों, कर्मचारियों की तबादले को लेकर पोर्टल में अलग अलग प्रावधान होगा। विभागों में अपेक्षाकृत अधिक रिक्त पदों, विषम परिस्थितियों और विभागों के अन्य मापदंड आधार पर जिलों को दूरस्थ जिले, डार्क जोन, हार्ड एरिया के रूप में सक्षम स्तर पर अनुमोदन बाद चिन्हित किया जाए। ऐसे जिलों में कर्मियों के 3 साल तक सेवा देने के बाद इच्छित स्थान पर तबादले के लिए प्राथमिकता का प्रावधान रखा जाए। तबादले के लिए संभावित रिक्त पदों की सूचना विभाग अपनी वेबसाइट या पोर्टल पर आनुपातिक रूप से देंगे, जिससे अधिक रिक्तियों वाले स्थानों में तुलनात्मक रूप से ज्यादा पोस्टिंग हो सकेगी। प्रशासनिक सुधार सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल उड़ीसा राज्य की तबादला नीति और पोर्टल का अध्ययन करने जाएगा। सक्षम अनुमोदन बाद विभागों से मिली तबादला नीति का अध्ययन कर अनुशंसा के लिए अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति गठित होगी, जिसका प्रस्ताव सक्षम स्तर से अनुमोदित होगा, जिसके अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर तबादला नीति के लिए कमेटी के सुझावों, अनुशंसा के आधार पर जरूरी और समुचित प्रावधानों को नीति में शामिल किया जा सके। जब भी तबादला होते तो एक नीति बनानी चाहिए, क्योंकि विभाग में अगर नीति नहीं है तो भ्रष्टाचार की बू आती है। अगर पिछले सरकार की बात करें तो शिक्षकों के ट्रांसफर, अन्य कर्मचारियों के ट्रांसफर में एक तबादला उद्योग बन गया है। हमारी राज्य सरकार से ये मांग है, जब भी तबादला करे तो एक नीति बनाकर तबादला के। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी सरकार ने यह वादा किया था कि जो भी कार्मिकों के स्थानांतरण किए जाएंगे नीति से किए जाएंगे। तो प्रमुख मांग ये महासंघ ये करता है कि जब भी सरकार खोले तो नीति से किया जाए, क्योंकि ये कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और तबादला उद्योग बन चुका है। इस पर रोक लगाने के लिए एक ही माध्यम है कि तबादले जो भी कार्मिकों के हो, जिस भी विभाग में हो, वो नीति से होने चाहिए। हालांकि इससे पहले भी पूर्व की भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री और मौजूदा राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने तमाम पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर तबादला नीति का ड्राफ्ट बनाया था,
लेकिन कभी भी यह नीति पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। हर बार राजनीतिक दबाव के चलते डिजायर के आधार पर ही तबादले होते आए। वहीं तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले के शगुफे छिड़ते रहे, लेकिन हमेशा इस वर्ग ने खुद को ठगा सा महसूस किया। नीति के साथ तबादले करना हर सरकार के लिए दुखती रग माना जाता रहा है और हर सरकार में ही नीति बनाकर ही तबादले करने की बात लाजमी तौर पर मानी जाती रही है। ऐसे में यह कवायद कितनी कारगर साबित होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार की कितनी नेक नीयती है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।